Hello everyone, welcome back. Here we will do question number 1. Question number 1 of exercise 7.2, and for this let's be remember that how many types of criteria are there for making two triangles congruent. So let's get started. So here criteria for congruence of triangles, कितने criteria थे हमारे पास? First of all SSS क्राइटेरिया, दैट इज साइड साइड साइड. ये क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया होता है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर हो देन दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. ओके. सेकेंड वन होता है SAS. SAS मीन्स साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उन साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल. दैट मीन्स ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो साइड्स हो गई और ये इनके बीच का एंगल हो गया, यानी कि जो साइड होगी उसके बीच का एंगल. अगर एक ट्राइंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल से के इक्वल होगा तो दे आर बोथ कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. एंड थर्ड वन था हमारा ASA, एंगल साइड एंगल. एंगल साइड एंगल में क्या होगा कि दो ट्राइंगल हैं, एंगल साइड एंगल मीन्स इसमें तो हमारा साइड एंगल साइड था, लेकिन यहाँ पे है एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल और इनके बीच की साइड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल की इंक्लूडेड साइड, यानी जिस साइड पर ये दोनों एंगल जो हैं वो बने हैं. ओके. अगर एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल की दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड के इक्वल होंगे तो देन दे आर बोथ कॉन्ग्रेंट बाय कौन से क्राइटेरिया से? ASA, एंगल साइड एंगल से वो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे. RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड. राइट हाइपोटेन्यूज साइड का मतलब कि एक तो राइट एंगल इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल्स का, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए. हाइपोटेन्यूज साइड कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है. जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए. और एनी साइड, अब ये दो साइड बची तो इनमें से कोई भी एक इक्वल हो सकती है, या ये भी इक्वल हो सकती है या ये वाली इक्वल हो सकती है. ओके. सो ये RHS. तो 4 क्राइटेरियाज आर हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि विच कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग. कि ये दो ट्राइंगल्स हमें दिए हुए हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF, और गिवन में हमें दिया है कि AC इज इक्वल टू DF, यानी AC साइड जो है वो DF की इक्वल है. अब यहां देखते हैं AC कौन सी है, यानी कि ये वाली AC है, ये वाली साइड DF के इक्वल है, ये DF है. अब जहां पे मैंने 1 मार्क किया है तो दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है. ओके. अगला है AB इज इक्वल टू DE. AB जो है वो DE के इक्वल है. अब AB तो ये है तो 1 मार्क तो डाल दिया, अब यहाँ पे 2 मार्क्स डाल देंगे. DE यानी ये वाली दो साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल की ये वाली और इस ट्राइंगल की ये वाली. अब थर्ड पे देखते हैं क्या दिया हुआ है. BC इज इक्वल टू EF. अब ये BC है तो यहाँ पे हम 3 मार्क कर देते हैं और EF पे भी हम 3 मार्क कर देते हैं. तो जहां 1 मार्क किया है वो 1 मार्क वाली इक्वल है, 2 मार्क्स पे 2 मार्क्स वाली इक्वल है, और 3 जो मार्क्स किए हैं वो 3 मार्क वाली इक्वल है. ठीक है. तो अब इफ वी विल चेक देन देयर आर 3 साइडेड गिवन, और इधर भी 3 साइड्स ही गिवन है हमें. तो 3 साइड्स यानी कि 3 साइड्स का मतलब क्या हो गया? SSS. अगर हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दी हैं और दूसरे ट्राइंगल की भी 3 साइड्स दी हैं तो इसका मतलब हमें ये जो हमने मार्किंग की है, ये अब हमने लिखा ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF बाय कौन से क्राइटेरिया से? अब हमें क्योंकि 3 साइड्स है ना तो SSS, यानी ये भी साइड दी हुई है हमें, ये भी साइड दी हुई है और ये भी साइड दी हुई है, तो ये 3 साइड, तो बाय SSS क्राइटेरिया. ठीक है. इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल SSS क्राइटेरिया से जो है ये कॉन्ग्रेंट है. सेकेंड वन पे देखते हैं. अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें चेक करना है. ZX इज इक्वल टू RP. अब ZX ये वाली यानी ये वाली और RP मीन्स ये वाली, यानी ये दो साइड इक्वल हैं. ठीक है. अगला दिया है RQ इज इक्वल टू ZY. RQ
यानी ये वाली साइड, और जेड वाई ये दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। अब आगे हम पढ़ते हैं क्या दिया है कि एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू का मतलब हो गया एंगल आर, क्योंकि हम जो एंगल को रीड करते हैं वो जो बीच वाला लेटर होता है वो एंगल होता है, ठीक है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल, अब एक्स जेड वाई में कौन सा एंगल, जेड, तो आर और जेड, अब देखते हैं ये एंगल आर हो गया हमारा और ये एंगल जेड हो गया, ये इक्वल है ना। तो अब अगर हम ध्यान से देखें, दो साइड दी हुई है, यानी ये भी साइड दी हुई है, ये भी साइड दी हुई है, और ये हमें दिया हुआ है एंगल, तो इंक्लूडेड एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल है, दो साइड के बीच का एंगल है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड का, कौन से क्राइटेरिया से, साइड, ये साइड, एंगल साइड, या फिर इधर से भी रीड कर सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, यानी कि दो साइड और उनके बीच का एंगल, एंगल उनके बीच का होना चाहिए, ये नहीं इधर हो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में हमें ये दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एल एम एन एंड एफ जी एच। ओके, तो अब देखो गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल, एंगल एम एल एन का मतलब एंगल एल, और एंगल एफ जी एच का मतलब एंगल जी, यानी एल और जी एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दिया हुआ है हमें। अगला पढ़ते हैं, एंगल एन एम एल, यानी ये इसमें कौन सा एंगल हो गया, एम हो गया, एंगल जी एफ एच में एफ एंगल हो गया, एम और एफ इक्वल है, तो एंगल एम और एंगल एफ इक्वल है ना। तो अब यहां पे मैंने 2 मार्क करे, तो यहां पे 2 मार्क करे, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब 2 एंगल हो गए हमारे पास। अब थर्ड पे देखते हैं क्या दिया है, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, एम एल यानी ये साइड और एफ जी यानी कि ये साइड। इफ वी विल चेक दैट हियर इन दिस ट्राइंगल 2 angles and their included side, and in another there are 2 angles and the included side are equal of each other। दोनों ट्राइंगल्स जो है एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है ना, तो दे आर बोथ कॉन्ग्रेंट, और ट्राइंगल LMN इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल GFH बाय कौन सा क्राइटेरिया हो गया, 2 एंगल दिए हुए हैं, एक साइड दी हुई है, तो और 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड दी हुई है, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, बस हमें सिर्फ इसमें चेक करके नेम ही बताना है। अब ये 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं हमें, है ना, तो 2 ट्राइंगल्स दिए हुए। अब हम देखते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है EB इज इक्वल टू DB, तो EB ये तो इसने मार्क करके दिए हुए हैं, देखो ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, 1-1 मार्क है ना दोनों पे। अब दूसरा है AE इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है BC के, राइट। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो ये तो सिंपल है, हमें पता ही चल रहा है, जिसमें राइट एंगल आ गया तो वो RHS क्राइटेरिया हो गया। तो RHS में क्या कंडीशन होती है कि एक तो राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल के सामने साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, तो ये दोनों की इक्वल है। कोई भी साइड या ये हो सकती है या ये, तो इसमें ये वाली साइड इक्वल है, इसमें ये वाली साइड इक्वल है, एनी वन साइड, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन सी कंडीशन से, तो ट्राइंगल AB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDB बाय RHS criteria। Okay, so this was your question number 1 of exercise 7.2। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।